बाहर से कुछ मुल्ले मौलवी आए। फिर आप ये शब्द बोल रहे हैं, इसके लिए आप पर FIR हुई है। देखिए मुल्ला शब्द तो जो है ना मेरे कोई अपमानजनक शब्द नहीं। जब आपको पता है कि इस शब्द के लिए, मुल्ला शब्द के लिए आपको मंडी में FIR हुई है बिल्कुल और वो चल रही है अभी हाँ भी, जी। फिर आप इस शब्द को प्रण ले चुका था 2021 से कि मैं वक्त बोर्ड की बैंड बजाऊंगा। तो लोग तो ये कहते हैं कि गोपाल कपूर को अवैध निर्माण सिर्फ मस्जिद में नजर क्यों आया? शिमला में सिर्फ एक ही अवैध निर्माण है, वो मस्जिद। बाकी जो घर बार होटल ये रेस्टोरेंट कुछ बने वहाँ कहीं अब आपको अवैध निर्माण नजर नहीं आता। होते हैं अवैध निर्माण, लेकिन वो व्यक्तिगत स्तर पे होते हैं। आपका अपना लालच है, आपने अपना छज्जा बढ़ा लिया, मेरा अपना लालच है, मैंने एक मंजिल उठा ली। तो ना गोपाल कपूर जिसके पास पीछे पड़ जाता ना, पहले तो आइडिया था भाई 2-3 मंजिलें उड़ा दें, अब तो जमीन भी उड़ा दी। वो जमीन भी अवैध है, जमीन के कागज ही नहीं है उनके पास, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं है ही नहीं वहाँ डॉक्यूमेंट्स में कहीं नहीं, न पुराणों में न नए में। अब आप आगे क्या देखते हैं? हाँ, अगला निशाना मेरा कुल्लू है, खड़ा हो गया। वक्त बोर्ड की बैंड बजाने को कहा था, बजाई। 2022 में आम आदमी पार्टी दिल्ली की बैंड बजाने को कहा था, डिक्लेयर किया था, बज गई। मैं नहीं बजा रहा हूँ, बजाने वाले और पैदा हो जाते हैं। मैं तो बैठ के ध्यान करता हूँ इसकी बैंड बजनी चाहिए, आज तक रिकॉर्ड है। अब जब MC कोर्ट ने इनको डिसीजन दिया था तो इन्होंने बहुत डिले किया उसको तोड़ने में भी, जो 2 मंजिलें भी तोड़ दी। कुल्लू खाड़ा में बहुत प्रॉपर्टीज हैं जिनका किराया वक्फ बोर्ड वसूल कर रहा है, कागज उनके पास कोई है नहीं। और वो पंजाब वक्फ बोर्ड का कोई पुराना उनका क्या है, वो अपना लिख देते हैं, ये वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड, वो वक्फ बोर्ड, वो वक्फ बोर्ड। SDM जो शुक्ला जी थे उन्होंने बड़ा वक्फ बोर्ड का पक्ष लिया उस टाइम। देखिए पंजाब वक्फ बोर्ड का कागज इसके अनुसार ही लिखी है। ओ भाई रेवेन्यू में तो खादी ग्राम 2 राखी है, उसको क्लियर करो ना। देखिए आक्रोश जनता में तब फैलता है जब प्रशासन अपने ड्यूटी नहीं करता। देखिए वक्फ बोर्ड को 90 दिन का टाइम दिया था कि ऑनलाइन करे प्रॉपर्टीज, ठीक है, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब बात आ जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल तक होती है। ये बैंड बज चुकी है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम है, कुछ और इंतजार कर सकते हैं। हम तो अपने कार्यक्रम में लगे हैं। मैं तो ऐसे तैयार बैठा हूँ ना, मेरे को चाहे ओपन रहूंगा तो छोटे मोटे पंगे करूंगा, जेल में रहूंगा तो ध्यान करने को ज्यादा समय आ जाएगा मेरे पास। द न्यूज उधार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद। जैसा कि आप जानते हैं कि शिमला के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में शिमला के जिला न्यायालय ने नगर निगम शिमला के फैसले को बरकरार रखते हुए वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका को रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया है कि इस 5 मंजिला संजौली मस्जिद को ढहा दिया जाएगा, उसे तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। आज हम आपके समक्ष इसी मुद्दे को लेकर आए हैं और हम उस शख्स के पास आपके रूबरू हो रहे हैं जिस शख्स ने इस मसले को सबसे पहले, मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी ज्वाला जो थी वो पूरे प्रदेश में फैलाई थी और उसके बाद ही ये जो मसला था इतना फैल गया था। कई जगह आंदोलन हुए थे, कई चीजें हुई थी। ये 1 साल पुरानी बात है, पिछले साल शायद सितंबर की बात है। तो वो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है गोपाल कपूर। इन्हें आप भली भांति जानते हैं। वैसे तो ये बाद में अभी हाल ही के दिनों में कई तरह की बातों के लिए चर्चा में रहे, लेकिन जो सबसे पहले ये प्रदेश में चर्चा में आए वो इसलिए आए थे क्योंकि ये जो आंदोलन पूरे प्रदेश में मस्जिद को लेकर हुआ था, उसमें मैं ये कह सकता हूँ सीधे तौर पर कि उस विवाद को तेल डालने का काम, आग लगाने का काम गोपाल कपूर ने किया था। गोपाल कपूर जी से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे जानते हैं कि अब जब ये फैसला लगभग जिस लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया था उसी हक में आ गया है, तो ये अब इस सारे विवाद को और इस फैसले को कैसे देखते हैं? गोपाल जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। देखिए जी, मैं चलिए आप जैसे आप जानते हैं कि ये मसला था, इसको आपने बड़े जोश से उठाया था। हालांकि ये सारा जो आगे आंदोलन था ये तो शिमला के लोगों ने इसको टेक ओवर किया, लेकिन मुझे इस बात को बोलने में कोई संकोच नहीं है कि इस विवाद की जड़ जो है वो आप हैं। आपने ही इसे एक प्रदेश में मुद्दा बनाया था और उसके बाद ये शिमला के जो लोग हैं, नगर निगम है या शिमला के जो बड़े ऐसे लोग हैं जो इन चीजों के बारे में सोचते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और फिर ये इस तरह का फैसला, ये न्यायालय में चीजें गई और आज ये फैसला 1 वर्ष के बाद आ गया है नगर निगम के हक में, उसे तोड़ने का आदेश दिए गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। ऐसा था, ये पहले छोटी सी मस्जिद थी, किसी को पता नहीं था, स्थानीय लोगों के लिए सफिशिएंट थी। ये बाहर से कुछ मुल्ले मौलवी आए। ये फिर आप ये शब्द बोल रहे हैं जिसके लिए आप पर FIR हुई है। देखिए मुल्ला शब्द जो है ना मेरे कोई अपमानजनक शब्द नहीं। मुल्ले और मौलवी, मुल्ला होता है। नहीं, आप देखिए
देखिए आप इस इंटरव्यू में ही कंट्रोवर्सी डाल रहे हैं जबरदस्ती। जब आपको पता है कि इस शब्द के लिए, मुल्ला शब्द के लिए आपकी मंडी में एफआईआर हुई है ना? बिल्कुल हुई है। और वो चल रही है अभी भी, हाँ जी। फिर आप इस शब्द को बोल रहे हैं, चलिए, चलिए ठीक है। तो गलत है ना? नहीं, नहीं, जो बाहर से कट्टरपंथी आए, हाँ, ये बोलिए आप। ठीक है? हुँ, उन्होंने फंडिंग पता नहीं कहाँ-कहाँ से, कोई हिसाब-किताब नहीं है, हुँ, करोड़ों की फंडिंग कहाँ-कहाँ से की हुँ, और इन्होंने भव्य 5 मंजिला निर्माण करना शुरू कर दिया। हुँ, तो इस निर्माण कार्य के खिलाफ एमसी कोर्ट शिमला में मुकदमा जो चला था वो 2009-10 से चल पड़ा था। हुँ, लेकिन वही सारा सिस्टम पता ही है, सारा इक्को जिहादी सिस्टम है ये हमारा हुँ, प्रशासनिक। हुँ, ये चुपचाप एक भी पेशी नहीं हुई थी 2010 से हुँ, और साइलेंट चला हुआ था। हुँ, फिर मार्च 2024 में मेरे पास फोटो आया कहीं से हुँ, कि जी 5 मंजिला खड़ी हो गई। हुँ, तो मैंने फेसबुक पेज पर लेख लिख दिया। हुँ, मैंने तो इस आधार पे लिखा कि टीसीपी नियमों के अगेंस्ट है ये। बाकी मुझे ज़्यादा, लेकिन उस टाइम मैं प्रण ले चुका था 2021-22 से कि मैं वक्फ बोर्ड की बैंड बजाऊँगा। हुँ, और मैं वक्फ बोर्ड की बैंड बजाता हुआ लगभग हिमाचल में 100 से ऊपर प्रॉपर्टीज़ के कागज़ और उन पर लेख अपने फेसबुक में प्रकाशित कर चुका था। हुँ। और मैंने 1-2 लेख इस संजौली मामले में भी लिख दिए विद लैंड रिकॉर्ड। तब तक मेरे ख्याल तब तक ज़्यादा लोग किसी के दिमाग में बात नहीं थी। किसी के दिमाग मैं इसीलिए आपके पास आया हाँ। हूँ कि जब आपने ये मुद्दा उठाया था, तो किसी के दिमाग में नहीं थी। किसी के दिमाग में नहीं थी। हुँ, तो जैसे ये वक्फ बोर्ड के कागज फैले, हुँ, लोगों में आक्रोश फैलना शुरू हो गया। हुँ। स्थानीय, ऐसा नहीं कि मैंने आंदोलन खड़ा किया वहां जाके या मैं गया रहा ये लोगों से नहीं, मिला। आंदोलन नहीं किया, लेकिन आग आपने लगाई, हाँ चलो, बीज शुरुआत आपने बोया। बीज बो दिया था। हुँ, फिर धीरे धीरे वहां के स्थानीय लोगों ने, अन्य संगठनों ने, पटवार खाने से कागज ये वो लटरम पटम, अब उन्होंने सबने किया मिलके ये। हुँ, फिर इसको चिंगारी तब लगी इस मामले को जब मतियाना गांव में हाँ, एक स्थानीय दुकानदार के साथ हुँ, बांग्लादेशी रोंगियों ने पिटाई की हुँ, और वहां छिप गए हुँ, मस्जिद में। हुँ, फिर वो आग लगी, हुँ, ठीक है। हुँ, उसके बाद आप देखिए कि प्रशासन ने हर एक प्रयास किया हमें एफआईआर के द्वारा दबाने का, हुँ, उनकी फेवर करने का, हुँ, ठीक है। तो देखिए उसमें उस लेख में मैंने क्या लिखना था, मैंने लिखना था 1180.80 हुँ, एक लेख में हुँ, वर्ग मीटर। हुँ, वो गलती से क्या होता है, जैसे टाइपिंग एरर हो जाती है, हुँ, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से हो जाती है डेसिमल की, वो डेसिमल थोड़ा गलत लग गया। सिर्फ डेसिमल गलत लगने के कारण रेवेन्यू विभाग ने वक्फ बोर्ड के कहने पे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। तो 1180 का 1,08,000 कुछ हो गया, तो कैसा डेसिमल हो गया ये? तो वो तो आम लोगों की भी समझ आना चाहिए भाई, मस्जिद 11 लाख उसमें तो नहीं हो सकती, 1100 से भाई डेसिमल लगाना भूल गया। हुँ, तो रेवेन्यू विभाग ने मेरे खिलाफ एफआईआर की बाद में ढूंढ के हुँ, कि जी इसके कारण वे बीज बोया, इसने आक्रोश फैलाया है, हुँ, इसने गलत आंकड़े पेश किए। हुँ, भाई उसकी क्लैरिफिकेशन हो सकती है, क्लैरिफिकेशन दे सकता था रेवेन्यू विभाग। हुँ, और मैं तो एक सामान्य लिखने वाला आदमी, हुँ। 1180.80 लिखना था, डेसिमल भूल गया लगाना। अभी आपके लिए तो गोपाल जी एक डेसिमल है ना, लेकिन जो आपने आग लगाई, जो आपने उससे जो विवाद फैलता है, जो जैसे मेरे जैसा व्यक्ति है, ये आम व्यक्ति जो है, वो तो ये सोचेंगे कि अच्छा यार 1 लाख इतना कुछ 1,08,000 इतना कब्जा कर लिया, तो वो सोचेगा ही ना दिमाग में, तो उसके आएगा ही ना। चलिए हुआ तो फैसला तो सही ना। सोशल मीडिया है, इसे बड़े तरीके से हैंडल करना पड़ता है। आप ये नहीं है कि जो आपका मन में आया वो सोशल मीडिया पे डाल दिया, लोग एकदम भड़क जाते हैं। अच्छा एक बात है, हुँ, प्रशासन को इतनी आग क्यों लगी? मैंने तो बालूगंज के कागज पेश किए, बालूगंज मैदान के किए, फलानी जगह के किए, शमशान घाट के किए, टूटी गंजी कंडी के, पंचायती वार्ड है हुँ, वहाँ के इतनी सारे, कांगड़ा के कई जगह के रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाले मैं तो सारे पेश किए। हुँ। लेकिन प्रशासन को किसी तरीके से इस मस्जिद को बचाना था, ये आपको लगता है ऐसा नहीं होगा? तो उन्होंने मेरा वही पॉइंट क्यों पकड़ा? अगर मैंने 100 डॉक्यूमेंट्स पेश किए, 100 जगहों के डॉक्यूमेंट्स अपने सोशल मीडिया के थ्रू प्रकाशित किए, तो उन्होंने जानबूझ के वो मेरी गलती ढूंढ रहे थे कि कहाँ ये गलत हो। एक डेसिमल गलत मिला उनको और उसके आधार पे संजौली आंदोलन का बीज बोने का, भाई ये मुकदमा तो 2010 से चला था। नहीं, उससे देखिए जब आपने ऐसी बात की तो परिस्थितियां तो खराब हुई ना, माहौल तो देश प्रदेश का खराब हुआ है माहौल ना। देखिए, माहौल न्याय गलत के लिए थोड़ी खराब हुआ, न्याय के लिए खराब। देखो
एमसी कोर्ट ने फैसला दिया, हम्म, उनके पास तो जमीन के कागज भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो मेरी जो कही बातें, लिखी बातें जो थी, वो तो कोर्ट में भी प्रमाणित हो गई, मैं तो सत्य कह रहा था। देखिए, अगर सत्य कहने से अपने प्रदेश की डेमोग्राफी संस्कृति बचाने के अभियान में अगर मैं सत्य कह रहा हूं और सत्य की वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, वो होती रहे, मुझे क्या करना। नहीं तो लोग तो ये कहते हैं कि गोपाल कपूर को अवैध निर्माण सिर्फ मस्जिद में नजर क्यों आया? शिमला में सिर्फ एक ही अवैध निर्माण है, वो मस्जिद, बाकी जो घर बार होटल ये रेस्टोरेंट कुछ बने हुआ कहीं अब आपको अवैध निर्माण नजर नहीं आता? बिल्कुल होते हैं अवैध निर्माण, लेकिन वो व्यक्तिगत स्तर पे होते हैं। आपका अपना लालच है, आपने अपना छज्जा बढ़ा लिया, मेरा अपना लालच है, मैंने एक मंजिल उठा ली, उसका एक सिस्टेमेटिक कुछ नहीं है। लेकिन ये जो मस्जिदों का, अवैध मस्जिदों का हिमाचल में जाल फैल रहा था, ये विदेशी फंडिंग के तहत यहाँ की डेमोग्राफी और संस्कृति को खत्म करने का एक सुनियोजित कार्यक्रम चला हुआ था। ये कैसे पता? इसके पीछे तथ्य क्या है? तथ्य क्या है? मंडी में देख लो, मंडी जेल रोड में वही हो रहा। क्या हुआ नहीं पिछले साल आंदोलन? उस आंदोलन में तो मैं एक्टिव लीडर था। यहाँ के मामले में तो बोल सकते हैं, मंडी के मामले में यहाँ भी आग आपने लगाई, उस पर मैं आ रहा हूँ अभी। चलिए, मंडी में भी आग आपने लगाई। यहाँ की जिम्मेवारी लेता हूँ, यहाँ की लीड और आंदोलन तो मेरा खड़ा किया हुआ था, लेकिन शिमला का तो मेरा नहीं। शिमला में तो मैंने इन्फॉर्मेशन डाली भाई, ये है कागज भाई, ये है जमीन, ठीक है कि नहीं। और इस प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है, और एक बात मैंने और बोला था, एक और षड्यंत्र चला हुआ था वक्फ बोर्ड के नाम से कि कोई सरकारी जमीन का प्लॉट पड़ा हुआ है। हमें क्या पता है सरकारी जमीन है किसकी, किसी को आम व्यक्ति को पता नहीं है, और कागजों में वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ेगी। फिर वहां कोई प्रोजेक्ट आएगा, सरकार टेक ओवर करेगी और वक्फ बोर्ड को पैसा मिलेगा। एक कोटाधार बनारसा के पास गांव का एग्जांपल है। एक जमाबंदी, एक ईयर याद नहीं है, पहले कोई वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं थी, फिर एक जमाबंदी में वक्फ बोर्ड की जमीन आई, और अगली जमाबंदी में वो वक्फ बोर्ड की जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली। तो कहां से वक्फ बोर्ड के नाम से चढ़ गई? यानी इसका अर्थ ये हुआ, हो सकता है, मेरा अपना मानना है कि कई जगह ऐसे फ्रॉड हुए हैं कि जहां कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आना होता था, चुपचाप कोई जमीन प्रोजेक्ट की जहां आना होता, वो वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ जाएगी कागजों में। कोटाधार का एग्जांपल है। क्यों नहीं करते कोटाधार वाला स्कैंडल इन्वेस्टिगेट? आपने डाला उसको? मैंने कई बार फेसबुक में डाला है। इवन जब मैंने कोटाधार के स्कैंडल की बात डाली थी तो मंडी पुलिस थाना ने मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे थे। मैंने डॉक्यूमेंट उनको व्हाट्सएप किए थे, पता नहीं व्यक्तिगत स्तर पे मांगे थे किसी ने कि ऑफिशियल स्तर पे मांगे थे। फिर उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन आई कि वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन है राजवली जी, उन्होंने लिखा, उन्होंने बयान है उनका कि मंडी जिला में वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है। तब मैंने डॉक्यूमेंट निकाले, भाई कोटाधार में है। फिर बाद में डिनाई हो गया, जी है नहीं, क्यों नहीं है? गई कहाँ फिर जमीन? वो जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली। नेचुरली जब टेक ओवर की तो कंपनसेशन मिला होगा किसी न किसी को। तो एक सुनियोजित षड्यंत्र है हिमाचल की डेमोग्राफी संस्कृति। यही मामला संजौली में था। आपको लगता है कि बाकी जो संस्थाएं, जो हिंदू संस्थाएं हैं मान लीजिए, तो वहां पे भी आपने कभी सोचा है कि वहां कोई अवैध तो नहीं बन गई कोई? देखो, जब आंदोलन हो रहा था संजौली का, उससे जस्ट पहले की बात है, उधर छोटा शिमला में शायद एक मंदिर बना था, ठीक है। मंदिर की जमीन भी थी, सब सिर्फ नक्शा अप्रूव नहीं था, जमीन भी थी। तो एमसी को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 7 दिन का नोटिस देके उस पर बुलडोजर फेर दिया। अच्छा, तो अगर न्याय होना है तो दोनों तरफ। अब जब एमसी कोर्ट ने इनको डिसीजन दिया था तो इन्होंने बहुत डिले किया उसको तोड़ने में भी, जो 2 मंजिलें भी तोड़ दी, ठीक है कि नहीं। अब तो मैंने बोला गोपाल कपूर जिसके पास पीछे पड़ जाता है ना, पहले तो आइडिया था भाई 2-3 मंजिलें उड़ा दें, अब तो जमीन भी उड़ा दी। वो जमीन भी अवैध है, जमीन के कागज ही नहीं है। अच्छा, वो बोलते हैं 1900 कोर्ट का डिसीजन देखे, वो बोलते हैं 1947 से पहले की जमीन है, छोटी मस्जिद है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं है ही नहीं वहां डॉक्यूमेंट्स में कहीं, ना पुराणों में ना नयों में। अब तो जमीन भी गई। अब आप आगे क्या देख रहे हैं? अब आपका इशारा जो है
अब आपकी जो अगला निशाना मेरा कुल्लू है, अखाड़ा बाजार। अच्छा, वहाँ क्या है? वहां बहुत है, बहुत कांड है। जमीन खादी ग्रामोद्योग विभाग के नाम पे है अभी तक, ऑन द रिकॉर्ड। जहाँ जो मस्जिद बनी है, उसी की बात कर उसके रहे हैं? आसपास और भी प्रॉपर्टीज है जिसका किराया वक्फ बोर्ड वसूल कर रहा है लोगों से। कुल्लू अखाड़ा में? कुल्लू खाड़ा में बहुत प्रॉपर्टीज हैं जिनका किराया वक्फ बोर्ड वसूल कर रहा है। हम्म, कागज उनके पास कोई है नहीं, हम्म, है ना। हम्म, वो पंजाब वक्फ बोर्ड का कोई पुराना उनका क्या है, वो अपना लिख देते हैं, ये वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड, वो वक्फ बोर्ड, वो वक्फ बोर्ड, हम्म, है ना। हम्म, एसडीएम जो शुक्ला जी थे, हम्म, उन्होंने बड़ा वक्फ बोर्ड का पक्ष लिया उस टाइम। हम्म। जो एसडीएम कुल्लू थे? कुल्लू थे कि जी ये पंजाब वक्फ बोर्ड का कागज है, इसके अनुसार इनकी है। ओ भाई, रेवेन्यू में तो खादी ग्रामोद्योग विभाग की है, उसको क्लियर करो ना। हम्म, ठीक है कि नहीं। हम्म, इसी प्रकार बालूगंज मैदान शिमला, हम्म, 1998 में जब ये उर्दू से हिंदी में अनुवाद हुआ था, हम्म, हिंदी के अनुवाद में तो वक्फ बोर्ड की लिख दी है। हम्म, हमने मांगे थे, बोला हुआ था कि पिछले रिकॉर्ड दो, वो बोलते जी उर्दू में है, हम्म। हम नहीं दे सकते। तो उर्दू पढ़ी जाती है? ओ भाई मेरे, आप कोई भी आरटीआई डालो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस आरटीआई को, उस रेवेन्यू को हैंडल करना चाहिए ना। वो क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं वक्फ बोर्ड को कि वक्फ बोर्ड जी जवाब दो। ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वक्फ बोर्ड हो गया हिमाचल में। सीधी सी बात है, जो डिपार्टमेंट है वो कलेक्ट करे ना जवाब, चाहे वक्फ बोर्ड से करे, चाहे किसी से करे, चाहे किसी से करे। भाई बताओ जी, कैसे क्या जवाब दें हम इसका। हमारे पास तो रिकॉर्ड है नहीं, वक्फ बोर्ड का है, लेकिन वहां तो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। फिर वो क्या करते हैं, उस चिट्ठी को वक्फ बोर्ड को ही भेज देते हैं। बहुत सी ऐसी आरटीआई। तो इसका मतलब ये हो गया कि हिमाचल जो है जिहादी इकोसिस्टम के कब्जे में है आज तक। तो मुझे, अच्छा दूसरी बात और, मंडी का आंदोलन भी तब हुआ जब सारे लीगल ऑप्शन हमने फॉलो कर लिए। उनको नोटिस थे, रोकने, किसी विभाग ने जब, देखिए आक्रोश जनता में तब फैलता है जब प्रशासन अपने ड्यूटी नहीं करता। अच्छा। जब आदेश हो चुके थे, जून महीने में भी हुए, मार्च महीने में हुए कि इनका अवैध निर्माण बंद हो जाए और इनके बिजली पानी के कनेक्शन काटे जाए, जेल रोड, लेकिन लगा रहा। तो हम कहाँ जाएं? सड़कों पर उतरने के अलावा रास्ता कौन सा बचता है फिर? ठीक है कि नहीं। फिर वही बोलते बोले ज्ञापन से नहीं होता, काम झापड़ से होता है। ये मैंने पिछले साल के आंदोलन में कहा था, मंडी में अब झापड़ ही रहना पड़ेगा भाई। तो अब गोपालपुरिया से संजौली में जो हुआ, उसका आपके ऊपर एक पॉजिटिव असर आ गया? आपको लगता है कि अब मैं देखो जी, मैं तो ऐसे तैयार बैठा हूं ना, मेरे को चाहे ओपन रहूंगा तो छोटे मोटे पंगे करूंगा, जेल में रहूंगा तो ध्यान करने को ज्यादा समय आ जाएगा मेरे पास, तो ज्यादा ध्यान शक्ति लगाऊंगा, तो जितनी लगेगी तो सबकी बैंड बजाऊंगा। वक्फ बोर्ड की बैंड बजाने को कहा था, बजाई। 2022 में आम आदमी पार्टी दिल्ली की बैंड बजाने को कहा था, डिक्लेयर किया था, बज गई। मैं नहीं बजा रहा हूँ, बजाने वाले और पैदा हो जाते हैं। मैं तो बैठ के ध्यान करता हूँ, इसकी बैंड बजनी चाहिए, और बज जाती है। आज तक रिकॉर्ड है। अच्छा, और जो मंडी की मस्जिद है, अब लोग कहने शुरू कर दिए कि गोपाल कपूर जी है जो है वो अटेंशन के लिए। अटेंशन नहीं है, अभी तो टीसीपी कोर्ट में है ना। एमसी कोर्ट का तो डेमोलिशन का ऑर्डर है, अब टीसीपी कोर्ट में है। ठीक है ना। वो तो या तो खंडर बन जाएगा या टीसीपी कोर्ट लटकाएगा। कितना टाइम लटकाएगा? हम तो कोर्ट का वेट कर रहे हैं ना। जब कोर्ट भी यहाँ तक विष भर देगा ना, जबरदस्ती रोक के चीजों को, तो फिर हम कोर्ट की भी बैंड बजाएंगे। तो जो आजकल जो चर्चा चलिए, वो तो आपके हाथ में, आप जो करना चाहे करें। जो चर्चा वक्फ बोर्ड की पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, वक्फ बोर्ड को 90 दिन का टाइम दिया था कि ऑनलाइन करे प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है ना। अब बात आ जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल तक होती है। ये बैंड बज चुकी है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम है, चलो कुछ और इंतजार कर लेते हैं। हम तो अपने कार्यक्रम में लगे हैं। मेरा असली उद्देश्य है हिमाचल की डेमोग्राफी, संस्कृति को मेंटेन करना, इसको सुरक्षित रखना। तो इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, तो अब उनके पास भी तो विकल्प खुले हैं। अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको तो याचिका है तो आगे कर देंगे, वो गिराने थोड़े लगेंगे। यार, जब कागजी नहीं है तो वो चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाए, ठीक है कि नहीं। क्या प्रूव करेंगे वो, कैसे प्रूव करेंगे?
ठीक है कि अच्छा, नहीं? आपको आपका लगता है कि वो प्रूव होगा ही नहीं है किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में चला तो जाए? भाई मैं कागज इतने स्टडी कर चुका हूँ इन चीजों के, मंडी वाले, ये देखो मैं कोई कच्चे काम करता ही नहीं जिंदगी में, हम्म, कच्चे काम मैंने जिंदगी में किए ही नहीं। हम्म, अब कुल्लू का देख लो मामला, हम्म, जिस दिन राहुल ठाकुर ने मेरे से संपर्क किया था FIR होने के बाद, हम्म, उस बच्चे ने, हम्म, तो मैंने उसे एक ही बोला था, बेटा सारा समाज तेरे पीछे है, मैंने तेरी कुंडली देख ली। हम्म, मेरे ख्याल FIR होने के कुछ घंटे बाद उसने मेरे को कुंडली दिखाने के लिए फोन किया था। अच्छा, मेरा तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अच्छा, चाहे पूरा प्रधानमंत्री भी क्यों ना हाथ गुरु के पीछे पड़ जाए, मुख्यमंत्री भी, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अच्छा, बिगड़ा भी अभी तक तो नहीं बिगड़ा। बिगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मैं जो कांड सोचता हूँ ना वो पूरे गहराई तक सोचता हूँ। अगर किसी ने उसके खिलाफ जबरदस्ती करने की कोशिश की, चाहे प्रशासन में बैठा हो, चाहे अफसर हो, चाहे जो मर्जी हो, उनकी फाइलें मेरे पास तैयार है। किसकी? जो भी होगा, मैं तो पहले फाइलें तैयार करता हूँ जिससे पंगा लेना होता है मैंने, आपको मालूम है। तो आप ये अपनी जो संजौली की मस्जिद गिरी, उसे भी अपनी व्यक्तिगत जीत मानते हैं? नहीं, मेरी व्यक्तिगत कुछ नहीं है। हम्म, मेरा उद्देश्य ये है, जो देखिए स्थानीय मुस्लिम समाज बहुत अच्छा है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, हर इंटरव्यू में भाषणों में भी ये कह चुका हूँ। समस्या है जो बाहर से बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठी है, इतनी भारी संख्या में। आपकी लड़ाई मतलब आपकी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है, मुसलमानों से नहीं, मुझे बाहरी लोगों से? बाहरी लोगों से भी नहीं है, हम्म, मुझे अपने प्रदेश की डेमोग्राफी और संस्कृति की चिंता है। हम्म, ठीक है कि नहीं? ये सुरक्षित रहनी चाहिए, ये सुरक्षित रहेगी तभी तक हिमाचल सुरक्षित और शांत रहेगा, नहीं तो फिर इसको बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल बनने में देर नहीं लगेगी। तो आप हमारे दर्शकों को कैसे ये सुनिश्चित करेंगे या कैसे बताएंगे कि आप इस मस्जिद को तोड़ने की आड़ में या तोड़ने का नहीं है, वॉर नहीं है, या इस आड़ में आप कोई नया विवाद ना प्रदेश में खड़ा देखिए कर दें, नया विवाद क्योंकि आप तो फेसबुक पे लगे रहते मैंने हैं। कुल्लू में करना है खड़ा, मैं पहले बोल देता हूँ। फिर निशाना जो है कुल्लू है। हाँ, अब आप कुल्लू में ना ये कुल्लू में जो वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, भाई जितना है उतना ठीक है भाई, जितना है ना वो उतना स्वीकार है, मंडी में भी स्वीकार है। मंडी में जो मस्जिद है वो आपको वो स्वीकार है? 45 वर्ग मीटर है उनका, वो आप उस पे 45 वर्ग मीटर में भाई वो चाहे जो मर्जी बनाए। लेकिन आप अभी आजकल कब्जा है उस पे? आजकल तो अभी कोर्ट में है ना केस, अच्छा, ठीक है। और निर्माण रुका हुआ है। तो आप ऐसा सोचते हैं कि आप भाई जो जिसका जितना हक है ना, हम्म, वो अपने हक के अंदर, अपनी सीमाओं के अंदर रहें, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये प्रदेश बड़ा शांत और सौम्य प्रदेश है, इस प्रकार की ना, और दूसरी बात है कि इस प्रदेश की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, ये 1 करोड़ से ज्यादा आबादी संभाल नहीं सकती, मैक्सिमम 1 करोड़ पे भी हालात खराब हो जाएंगे। अगर 1 करोड़ और डाल दोगे इसमें, 50 लाख भी डाल दोगे, तो ये प्रदेश जीने लायक नहीं रहेगा, पूरा प्रदेश ही मुजफ्फरनगर बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो भाई कुछ चीजें अच्छे तरीके से रहनी भी चाहिए, ठीक है। वन है, जल है, यहाँ की वो है, संपत्ति है। अगर यहाँ 1 करोड़ लोग और डाल दोगे आप बांग्लादेशी, तो क्या हालात हो जाएंगे, क्या जीने लायक कोई बचेगा? जो आज इन चीजों का समर्थन भी कर रहे हैं, लोग सेकुलर बने हुए हैं, क्या वो भी जी पाएंगे ढंग से? चलिए गोपाल जी, ये जो सारी आप बातचीत कर रहे हैं और आप काफी फेमस हो गए हैं, आप अच्छे के लिए कहें या बुरे के लिए, जितने लोग आपको प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, उतने लोग आपसे नफरत भी करते हैं। देखिए सच्चाई से नफरत करने वाले बहुत लोग हैं। हाँ, जैसे मैंने आज एक पोस्ट लिखी है अभी, हाँ, क्या भारत का संविधान हर एक नागरिक को लिंग, जाति, धर्म से ऊपर उठकर बराबर अधिकार देता है कि नहीं देता है? ठीक है कि नहीं? तो मैं कम्युनिस्टों से ही बोलता हूं, अगर नहीं देता है बराबर अधिकार, तो मैं तो नहीं हूं मनुस्मृति के खिलाफ, मैं तो बोलता हूं जो मनुस्मृति में बातें फैलाई गई वो गलत है, वो चीजें मनुस्मृति में नहीं लिखी हैं। लेकिन जो उनके अनुसार कम्युनिस्ट लोग हैं कि मनुस्मृति ऐसा है वैसा है, तो फिर भारत के संविधान और मनुस्मृति में अंतर कहाँ रह गया? वो अगर उनके अनुसार, मेरे अनुसार कि मनुस्मृति दमनकारी है, तो भारत का संविधान भी तो दमनकारी है।
क्या वो हमें बराबर अधिकार देता है? एक मुस्लिम 4 शादियां कर सकता हूँ, मैं क्या 2 कर सकता हूँ? बोलो। मेरे पड़ोसी सरदार जी तलवार लेके घूम सकते हैं, मैं घूम सकता हूँ? एक स्त्री एक बस बयान दे दे और मैं जेल के अंदर, क्या मेरे बयान देने से एक स्त्री भी अंदर हो सकती है बिना इन्वेस्टिगेशन के? ठीक है कि नहीं? तो ये संविधान है ही नहीं बराबरी का। और जिस संविधान और कानून में बराबर के अधिकार नहीं होंगे, उस देश प्रदेश में आक्रोश रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना? चलिए, आपने हमें समय दिया। चलते चलते आखिरी प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। आज तो हमारा मुद्दा सिर्फ मस्जिद के लिए था, लेकिन चलिए एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ लेते हैं। एक चर्चा अब होने लगी आपके बारे में कि ये सारी कहीं गोपाल कपूर चुनावी मैदान में उतरने वाले तो नहीं? वो भाई में टाइल दंगे टप्पे लगाने का काम ही नहीं, विधायकों को मुबारक। यही नहीं लायक काम है, मेरे लायक काम नहीं है। आप नहीं आएंगे कोई? वो अरे तो पंचायत के चुनाव वाले के वार्ड वुड के चुनाव भाई मेरे एक रिटायर्ड एमपी से ज्यादा पेंशन है मेरी। अच्छा, रिटायर्ड एमपी ऐसे कोई मेरा 65,000 पेंशन मिलती है, उससे मुझे 75,000 मिलती है। अच्छा, उनसे ज्यादा पेंशन है मेरी। अच्छा। ऊपर से इतने भारी काम ज्योतिष के ये सोशल मीडिया आपके से पास समय नहीं है? समय ही नहीं है। बाकी दूसरी क्यों दिमाग चटाना लोगों से? मैं तो लोगों से ज्यादा मिलना पसंद नहीं करता। फिर दूसरा खत्री कम्युनिटी का हूँ। खत्रियों को खत्री नहीं बोल देगा। गोपाल कपूर का काम सिर्फ फेसबुक पे, तो बाकी कौन देगा? गोपाल कपूर का काम सिर्फ फेसबुक पे लोगों को भड़काना, आग लगाना और दंगा फसाद करना है। नहीं, न्याय के लिए लड़ना, ये दंगा फसाद नहीं है। देखिए, धर्म युद्ध को अगर आप दंगा कहेंगे, अपनी संस्कृति बचाने के युद्ध को अगर आप दंगा कहेंगे तो आप गलत हो। दंगा कहाँ किसी को भी एक थप्पड़ बजेंगे, थप्पड़ तो बजेंगे ना, वो जब समय आएगा, वो आएगा कुछ सालों बाद। ये सारी बातें वही है जो आप करते हैं। अभी तक तो नहीं बजा ना, अभी तक तो शांति प्रिय है ना। अगर इसी प्रकार आक्रोश फैलता रहा और प्रशासन जो है एक पक्ष को बचाने के लिए दूसरे पक्ष का दमन करता रहा, तो एक दिन वो भी आ सकता है कि जो किसी ने सोचा ना हो। ठीक है कि नहीं? क्योंकि आक्रोश है भाई, जनता में आक्रोश है। ठीक है कि नहीं? ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम बना हुआ ना हिमाचल में, वो मतलब वो तनाव फैला रहा है, उनकी संख्या 10% भी नहीं है कुल। अगर कहीं 90% वाले उठ गए ना, क्योंकि बिहार में देखो जो चीजें बिहार में हो रही है वो बिहार में हो रही है। ठीक है, वैसी चीज हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन बिहार का कानून यहाँ भी लागू करोगे, उस तरह से दमनकारी नीति अपनाओगे, तो लेफ्ट इकोसिस्टम हिमाचल का समझ लें वो 8-9% है। कहीं ये 90% वाले उठ गए, कहीं आक्रोशित हो गए, अभी सह रहे अत्याचार। अगर 90% उठ गए तो भाई मेरे प्रेम भाव से सब रह रहे हैं, एक शांति प्रिय प्रदेश है, इसको शांति प्रिय रहने दो। बिहार राजनीति के फार्मूले यहाँ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं तो यहाँ हालात खराब हो जाएंगे। ठीक है गोपाल कपूर जी, आपने हमें समय दिया और हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।